हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस प्रकार के अयस्कों का सामान्यतः निस्तापन यानी कैल्सिनेशन किया जाता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करें निस्तापन की, कि निस्तापन क्या होता है और कैसे किया जाता है और किन के लिए किया जाता है। तो बच्चों, निस्तापन तो बच्चों निस्तापन में देखिए यहाँ पर क्या होता है। निस्तापन पे हम यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति या बच्चों हम कह सकते हैं अल्प मात्रा में वायु उपलब्ध हो, उसमें अयस्कों को बच्चों हम उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, उसमें घुले जितनी भी अशुद्धियां होती है वो निकल जाती है और वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे कि बात करें हम बच्चों वायु की अनुपस्थिति या अल्प मात्रा में उपस्थित में जब अयस्कों को गर्म किया जाता है बच्चों, अयस्कों को में उपस्थिति में अल्प मात्रा में वायु की उपस्थिति में अयस्कों को गलनांक बिंदु से कम ताप पर गलनांक बिंदु से बच्चों हम कम ताप पर गर्म करते हैं। गलनांक बिंदु से कम ताप तक गर्म करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति अल्प मात्रा में वायु की उपस्थिति में अयस्कों को गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, इसमें जो अशुद्धियां होती है वो अशुद्धियां वाष्प के रूप में निष्कासित कर दी जाती है। अब बच्चों बात करें किन किन अयस्कों के लिए उपयोग में आती है। तो बच्चों बात करें ये अयस्क कौन कौन से अयस्क होते हैं। अयस्क जिनमें बच्चों क्या हो, कार्बोनेट समूह हो, कार्बोनेट हो, हाइड्रोक्साइड या बच्चों वो क्या हो, ऑक्साइड। तो बच्चों ये सब निस्तापन वगैरह करने से क्या होता है, ये जितने भी कार्बोनेट है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड तो खैर ऑक्साइड में रहेगा ही सही, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड बच्चों ऑक्साइड में पृथक हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और बच्चों ऑक्साइड से अयस्कों का सांद्रण करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए बच्चों हम इनको सबको ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। अब बच्चों बात करें कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड की, तो इन अयस्कों का यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है, इन अयस्कों के लिए निस्तापन उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर अशुद्धि की बात करें, जो अशुद्धि होती है वो डायरेक्ट यहाँ पर बच्चों गर्म करने से किसमें, ठोस अवस्था से बच्चों वाष्प अवस्था में उड़ जाती है बच्चों, ये वाष्प में। तो बच्चों कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, जैसे कि बात करें बच्चों यहाँ पर एएस की, तो बच्चों ये सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होती है, गर्म करने पर ये बच्चों वेपर यानी वाष्प अवस्था में निकल जाती है। बात करें बच्चों यहाँ पर फास्फोरस की, ये सॉलिड में होती है यानी ठोस में होती है, गर्म करने पर बच्चों ये फास्फोरस गैस के रूप में बाहर हो जाती है यानी वेपर के रूप में बाहर हो जाती है। तो बच्चों ये कुछ अशुद्धियां होती हैं, ये और भी कई अन्य अशुद्धियां होती है जो बच्चों इस तरीके से वाष्प के रूप में बाहर कर दी जाती है। अब बच्चों को बात करें यहाँ पर कि इसका लाभ क्या है, तो बच्चों अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ये इसका लाभ है, अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं बच्चों, अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और बच्चों बात करें यहाँ पर अशुद्धियां वाष्प के रूप में निकल जाती है और अयस्क सरंध्र हो जाते हैं बच्चों, अयस्क क्या हो जाते हैं, अयस्क सरंध्र हो जाते हैं, सरंध्र हो जाते हैं, सरंध्र बच्चों सरंध्र हो जाते हैं अयस्क। और बच्चों यहाँ पर इनके अयस्कों के उदाहरण की बात करें तो कुछ सामान्य उदाहरण, जैसे बच्चों सीडेराइट की बात करें, FeCO3 बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, सीडेराइट। बच्चों सीडेराइट की बात करें, सीडेराइट को बच्चों जब हम गर्म करते हैं तो बच्चों Fe यानी आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है बच्चों ठोस अवस्था में, प्लस बच्चों यहाँ पर गैस के रूप में CO2 बाहर हो जाती है। बच्चों बात करें यहाँ पर किसकी केलामाइन की बात कर लेते हैं, ZnCO3 की, तो बच्चों ये क्या है, केलामाइन। जब बच्चों हम केलामाइन को गर्म करते हैं तो ये किसमें, FeO और
SO2 के रूप में निकल जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ZNO सॉरी बच्चों ZNO जिंक ऑक्साइड के रूप में यहाँ पर। तो बच्चों हमें पूछा गया था किस प्रकार के अयस्कों का सामान्यतः निस्तापन में प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड का यहाँ पर उपयोग में लिया जाता है। इससे क्या होता है बच्चों, ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और सरंध्र हो जाते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।